हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू ऑटोगियर इंडिया। मेरा नाम है सचिन और भाई आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स फ्लीट एज के बारे में। अब फ्लीट एज ऐप क्या है, कैसा है, कैसे वर्क करता है, वो सारा इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। आप में से कुछ लोग होंगे जो पहले से फ्लीट एज यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा कि इसके अंदर कुछ नए फीचर्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप टाटा मोटर्स के जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही आप टाटा मोटर्स का जो लॉगिन पेज ओपन करेंगे वो कुछ इस तरीके का ओपन होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से इसका डायरेक्ट लॉगिन पेज ओपन कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल आईडी है वो डालनी होगी और पासवर्ड डालना होगा। तो वो आपको टाटा मोटर्स प्रोवाइड कर देगी। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंटरफेस ओपन होगा ना, वो ट्रैक, यहाँ पे देखते हैं ट्रैक वाला सेक्शन ओपन होगा। और ट्रैक वाले सेक्शन में क्या होता है कि आपके जितने भी व्हीकल्स हैं ना वो यहाँ पे शो होंगे। जैसे मान लीजिए ऑल 86 व्हीकल्स हैं, जिनमें से 10 मूविंग है, 55 स्टॉप है, 3 आइडियल है, 14 ऑफलाइन है और 4 अनसब्सक्राइब है। अगर कोई व्हीकल में आपने जियो फेंसिंग वगैरह सेट की हुई है तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी तो जीरो सेट है क्योंकि यहाँ पे सेट वगैरह नहीं की हुई। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या होता है कि आपके जितने भी व्हीकल्स हैं ना उनका यहाँ पे डेटा आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे व्हीकल नंबर लिखा हुआ है और ये BS6 वर्जन है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ना, इसकी ओडोमीटर रीडिंग, इसकी कितनी स्पीड है, अगर ये चल रहा रहता है तो स्पीड वगैरह भी शो करता है, कितना फ्यूल बचा है, कितना एडब्ल्यू है, करंट लोकेशन क्या है और डिस्टेंस टू सर्विस भी बता देता है ये आपको। और 24 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया है, लास्ट अपडेटेड टाइम भी बता देगा है, कितनी सैटेलाइट्स हैं यहाँ पे 10, और व्हीकल मॉडल बता देगा, सर्विस ड्यू है या नहीं है उसका स्टेटस भी बता देता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और प्लस टाइम टू सर्विस, मतलब 293 डेज़ में भाई इसको सर्विस करवाना पड़ेगा, वो भी शो कर देता है। तो एक पूरी ही कंप्लीट यहाँ पे डिटेल शो कर देता है। उसके बाद यहाँ पे मैप पे आते हैं। तो मैप पे आप जैसे ही आपको व्हीकल दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे ना, तो उस पर भी सेम डाटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी साइड में बताया था, तो साइड में चेक कर लीजिए आप, या फिर आप मैप पे जैसे ये व्हीकल है, दूसरा व्हीकल है, ये व्हीकल है 4225, तो आप ऐसे भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो डेफ लेवल है वो अराउंड 79% के समथिंग है, इसका फ्यूल लेवल है वो 57% के समथिंग, और डिस्टेंस टू सर्विस वगैरह सारी ही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कहीं नहीं जाना, सिंपली क्लिक करना है और अपने व्हीकल के बारे में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आता है आपका जो प्रोफाइल सेक्शन है। वो प्रोफाइल सेक्शन ऑलरेडी कंपनी यहाँ पे आपको बना के देती है। इसमें आपकी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो डली रहती हैं, तो वो कंपनी के अकॉर्डिंग ही होता है। बट एक प्रोफाइल सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोफाइल सेक्शन में आपका आता है नोटिफिकेशन सेटिंग। नोटिफिकेशन सेटिंग में क्या होता है, नोटिफिकेशन सेटिंग में आप जैसे जितने भी नोटिफिकेशन है उनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसमें आप SMS के थ्रू ले सकते हैं, ईमेल के थ्रू ले सकते हैं, या फिर आप पॉपअप नोटिफिकेशन या फिर पुश नोटिफिकेशन भी कह सकते हैं आप। तो उनके अकॉर्डिंग ये आप नोटिफिकेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे ये फ्यूल की नोटिफिकेशन आ गई, यहाँ पे आ गई व्हीकल्स की नोटिफिकेशन, यहाँ पे आ गई ड्राइवर की नोटिफिकेशन आ चुकी है, यहाँ पे रिमाइंडर की नोटिफिकेशन, एंड लास्ट यहाँ पे अदर्स नोटिफिकेशन। अदर नोटिफिकेशन में आपकी ट्रिप कब एंड हो रही है, कब स्टार्ट हो रही है, कब आपका माइलस्टोन जो अचीव हुआ है, वो सारी ही चीज़ यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट कर देना और वो चीज़ सेट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हम प्लान वाले टैब पे। प्लान वाले टैब में क्या होता है, यहाँ पे आप प्लान वाले टैब में अपनी ट्रिप को मैनेज कर सकते हैं। मतलब कोई भी आप ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ट्रिप की स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, डिलीवरी कोड यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे एलोकेशन डिटेल डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप विन नंबर डाल सकते हैं, ड्राइवर का नेम डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट का नंबर डाल सकते हैं ड्राइवर का। लोकेशन डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होगी, कहाँ से शुरू होके कहाँ पे ख़त्म हो रही है, सारी ही डिटेल्स यहाँ पे डाल के आप मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होता है कि आप जैसे इजीली अपनी जो कौन कौन सी ट्रिप आपने मैनेज की हुई है, मान लीजिए जैसे आपने 3 तारीख को ऑलरेडी एक ट्रिप को मैनेज किया हुआ है और ये ड्राइवर असाइन किया हुआ है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं भाई ये ड्राइवर मैंने इस ट्रिप के लिए असाइन किया हुआ है, तो आप गलती से उस ड्राइवर को दोबारा असाइन ना कर दे। प्लस आपने 3 तारीख को कितनी ट्रिप असाइन की है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ट्रिप को यहाँ पे मैनेज करने के लिए।
अब नेक्स्ट जो फीचर है वो है ट्रैक वाला फीचर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। जैसे ये पेज ओपन होता है तो इस तरीके से ओपन होता है, तो आई गेस आपको समझ ही आ गया होगा। यहाँ पे आप इसको चूज भी कर सकते हैं, जैसे मूविंग व्हीकल्स कितने हैं तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, यहाँ स्टॉप व्हीकल कितने हैं तो स्टॉप व्हीकल पता चल जाएगा, एडलिंग में कितने हैं एडलिंग वाले पता चल जाएंगे, ऑफलाइन कितने हैं ऑफलाइन, और अनसब्सक्राइब कितने हैं वो तो आपको यहाँ पे पता ही चल जाएगा। यहाँ पे तो शो नहीं करेगा, अनसब्सक्राइब वाले शो कर देगा। तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं टोटल यहाँ पे ऊपर से। उसके बाद आता है एनालाइज वाले ऑप्शन पे। एनालाइज वाले ऑप्शन में सबसे पहले आता है 24 आवर्स फ्लीट रिपोर्ट। इसमें क्या है, इसको ओपन करके बता देता हूँ मैं। इसके अंदर आप 24 घंटे की अपनी फ्लीट रिपोर्ट देख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी दिन बिजी हो और आप फ्लीट को चेक ना कर पाएँ, तो भाई एंड में शाम को आओ ईजिली, या फिर अगले दिन अपनी फ्लीट की पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये डेट रही, यहाँ पे डेट को चूज़ करके अगर ब्रांच कोई और भी है तो ब्रांच की, मान लीजिए मल्टीपल ब्रांचेस मैनेज कर रहे हैं तो वो ब्रांच की चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन व्हीकल आ गया, यहाँ पे अपना विन नंबर आ गया, मॉडल नंबर आ गया, कौन सा मॉडल, जैसे 4225 यहाँ पे TC आ रहा है, LPT 3518 आ रहा है। यहाँ पे लोकेशन आ गई, कितनी बार हार्श एक्सेलरेशन हुआ है, कितनी बार ब्रेकिंग हुई है हार्श, रैश टर्निंग कितनी बार है, आइडियल कितना रहा है व्हीकल, ये सारी ही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है, कितना फ्यूल यहाँ पे कंज्यूम किया है, कितनी एफिशिएंसी दी है, और एंड लोकेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो भाई मतलब पूरा आप 24 घंटे का जितना भी अपना फ्लीट का डाटा है वो ये एक ही पेज पे आप देख सकते हैं। सेम अगर मान लीजिए आप व्हीकल डे वाइज ट्रैकर करना चाहते हैं, मतलब एक ही व्हीकल का आप पूरे दिन का देखना चाहते हैं, मल्टीपल व्हीकल्स का पूरे फ्लीट का नहीं देखना चाहते, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अप टू आप 20 व्हीकल सेलेक्ट कर सकते हैं। 20 व्हीकल सेलेक्ट करके आप यहाँ पे पूरा उनका डाटा देख सकते हैं। मैं एक व्हीकल सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देख लीजिए, ये एक व्हीकल मैं सेलेक्ट करके आपको बता दिया है। ये अपना 3518.tc का यहाँ पे अपना पूरा डाटा आ गया है कि कितना फ्यूल कंज्यूम किया है, कितनी स्पीड वगैरह सारी ही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट डाटा। उसके बाद यहाँ पे आप मंथली रिपोर्ट देख सकते हैं। मंथली रिपोर्ट सेम आप जैसे व्हीकल डिवाइस ट्रैकर है ना, वैसे ही आप मंथली रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ पर व्हीकल्स की। तो मतलब कंप्लीट व्हीकल्स की यहाँ पे आप आपको पूरे महीने की रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे अभी तो मैंने एक व्हीकल सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप अप टू 20 व्हीकल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो पूरे महीने की रिपोर्ट आ जाएगी उन 20 व्हीकल्स की, या एक सिंगल व्हीकल की देखना चाहे तो आप। नेक्स्ट आता है फ्यूल कंजप्शन। फ्यूल कंजप्शन में क्या होता है कि गाड़ी ने कितना फ्यूल कंज्यूम किया है, किस ट्रिप पे कितना ओडोमीटर स्टार्ट हुआ है, कितना ओडोमीटर एंड हुआ है, कितनी एवरेज दी है, वो सारी ही चीज़ आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। जैसे इस मॉडल ने इतना फ्यूल कंज्यूम किया है, इतना ओडोमीटर था, एंड इतना हुआ है, तो आप सारी चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ पाते हुए ड्यू सर्विस एंड व्हीकल यूसेज, मतलब व्हीकल किस तरीके से यूज़ हुआ है, कितना फ्यूल यूज़ हुआ है, कितना ओडोमीटर इसका रीडिंग है, कितना एडब्ल्यू यूज़ हुआ है, डिस्टेंस कितना था, और कितना सर्विस में टाइम है। जैसे ये व्हीकल का नॉट ड्यू है, ये ड्यू है, नॉट ड्यू है, तो यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा कि भाई व्हीकल को कब सर्विस करवानी है, कब नहीं करवानी। नेक्स्ट आता है ड्राइविंग बिहेवियर। ड्राइविंग बिहेवियर पे पता चल जाएगा कि ड्राइवर भाई व्हीकल को कैसा चला रहा है, मतलब कितनी बार उसने हार्श ब्रेकिंग की है, प्लस कितनी बार कैसे उसने व्हीकल को चलाया, तो वो सारी ही चीज़ यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे आपका व्हीकल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे विन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे मॉडल नेम आ जाएगा, यहाँ पे कितनी बार उसने हार्श एक्सेलरेशन किया है, हार्श ब्रेकिंग की है, रैश टर्निंग वगैरह सारी ही चीज़ यहाँ पे आपको पता चलती जाएंगी। तो इस तरीके से आपको पूरा ही चीज़ का आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आइडलिंग ड्यूरेशन, तो कितनी देर व्हीकल आइडल खड़ा रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। सेम चीज़ है, रजिस्टर व्हीकल नंबर आएगा, यहाँ पे विन नंबर आएगा, यहाँ पे आइडलिंग टाइम आएगा, किस डेट से किस डेट तक आएगा और किस लोकेशन पे आएगा, वो सारी चीज़, और ऊपर से आप डेट वगैरह टाइम वगैरह यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर्विस हिस्ट्री। सर्विस हिस्ट्री पे क्या होता है, आप व्हीकल की कंप्लीट यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री जान सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए रजिस्टर नंबर है, ये व्हीकल नंबर है, डीलर नेम है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है, आ जाएगा यहाँ पे, और सर्विस टाइप आप कैसी हुई, जैसे PDI 2 ये यहाँ पे जॉब कार्ड डिटेल आ गई पूरी, यहाँ पे कब ओपन हुआ है, कब क्लोज हुआ है, इनवॉइस डिटेल वगैरह सारी ही, और कितना बिल्ड हुआ है, ये इनवॉइस अमाउंट भी आ जाएगा, और ये ओडोमीटर रीडिंग, तो सारी ही आप यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जियो फेंस रिपोर्ट। जियो फेंस रिपोर्ट में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया मार्क कर सकते हैं, उस एरिया से, जैसे आपने 20 किलोमीटर का दायरा मार्क कर लिया, उस 20 किलोमीटर के दायरा से बाहर अगर व्हीकल जाता है तो आपको पता चल जाता है। जैसे लाइव व्हीकल, अभी तो कोई भी यहाँ पे जियो फेंस रिपोर्ट नहीं है क्योंकि कोई भी सेट नहीं किया हुआ जियो फेंस, तो यहाँ पे सेट कर देंगे तो आपको ये चीज़ पता चलती जाएगी। मान लीजिए आपने किसी व्हीकल का 150 किलोमीटर का कर दिया दायरा कि 150 किलोमीटर से बाहर जाए तो आपको पता चल रहा है, तो उसके लिए आपको जियो फेंस में यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे आ गया ट्रिप वाइज।
ट्रिप वाइज आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी ही रिपोर्ट आप ट्रिप वाइज देख सकते हैं। जैसे इस व्हीकल की ट्रिप यहाँ पे चल रही है, अभी श्रीगंगानगर तक जाएगी और ये ड्राइवर और इतना डिस्टेंस यहाँ पे चल रहा है इसका। तो यहाँ पे आप व्यू रिपोर्ट से पूरी ही रिपोर्ट देख सकते हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया है, व्हीकल का स्टेटस क्या है, हार्श ब्रेकिंग वगैरह। तो मतलब पूरा ही आप कंप्लीट यहाँ पे डाटा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं पूरा आपका व्हीकल का बैठा हुआ यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगी। ये पर्टिकुलर यहाँ पे व्हीकल के बारे में आ गया। ये एडब्लू और डेफ के बारे में आप देखिए लेवल्स के साथ दिखाया हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे टाटा मोटर्स प्रोवाइड कर रही है कि भाई आप घर बैठे आप पूरी ही चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हो और ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और बाद में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने में भी आपको हेल्प रहती है और आप अगर कोई इशू आ जाता है तो आप ड्राइवर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वो आता है इनसाइट्स। अब इनसाइट्स में क्या होता है, इनसाइट्स में आप जैसे कह सकते हैं पूरा एक आपको कंप्लीट डेटा यहाँ पे मिलता है। जैसे मान लीजिए लाइव इनसाइट्स हैं और लाइव फ्लीट ओवरव्यू देख सकते हैं आप, कितने व्हीकल ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, स्टॉप है, आइडियल है, वो पता चल जाता है। फ्लीट की हेल्थ यहाँ पता चल जाती है, कितनी ट्रिप्स ऑनगोइंग है, जैसे 78 यहाँ पे शो कर रहा है तो वो आपको पता चल जाता है। और यहाँ पे कनेक्टिविटी इशू वगैरह, फ्यूल लेवल वगैरह आपको सारा यहाँ पे पता चल जाता है। जैसे बिलो 20% है तो यहाँ पे 8 व्हीकल्स का बिलो 20% है, यहाँ पे मॉडरेट 31 है और यहाँ पे एडिक्वेट 43 है। तो ये पूरा डाटा आपको यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे आप इसको फ्लीट वाइज भी देख सकते हैं भाई, फ्लीट वाइज पूरा ही यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कितना लीटर कंज्यूम हुआ है, कितना लीटर आपका पूरा यहाँ पे लगा है। यहाँ पे व्हीकल वाइज भी देख सकते हैं आप और इशू बेस्ड ऑन लाइव स्टेटस भी देख सकते हैं। मतलब टोटल आप यहाँ पे फ्लीट वाइज यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ड्राइविंग बिहेवियर वगैरह सारी ही चीज़ यहाँ पे, मतलब कि व्हीकल की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे फ्लीट वाइज आप देख सकते हैं। यहाँ पे व्हीकल्स वाइज देख सकते हैं, पर्टिकुलर एक व्हीकल का आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक व्हीकल का यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट। डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या होता है, आप मान लीजिए एक कंप्लीट आप यहाँ पे डायरेक्टर हैं और अब सारी ही चीज़ यहाँ पे आपको पता चलती जाएंगी। अब जैसे कि कुछ चीज़ लोड हो रही है यहाँ पे, सारी ही चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी, कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ है, कौन सा व्हीकल है, कौन सा इशू है, क्या सर्विस है। मतलब आप कह सकते हैं एज अ डायरेक्टर एक डायरेक्ट की तरह रिपोर्ट कार्ड सामने आएगा आपका, तो वो डायरेक्टर रिपोर्ट हो गई। अब ड्राइविंग स्कोर कार्ड आ गया। जैसे ड्राइविंग स्कोर कार्ड में क्या होता है कि आपका जैसा पर्टिकुलर है ना, एक यहाँ पे ड्राइविंग बिहेवियर के थ्रू यहाँ पे आपका ड्राइविंग स्कोर कार्ड निकल के आता है और ये पर्टिकुलर आप व्हीकल के जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर से हम देखते हैं इस व्हीकल का, तो ये देखिए ये आ गया है यहाँ पे ड्राइविंग का रिपोर्ट। मतलब इतना डिस्टेंस यूज़ किया, इतनी फ्यूज आए, ओवरऑल इतना स्कोर आया। तो मतलब इससे आप पता चल रहा है कौन सा ड्राइवर कितना अच्छा व्हीकल चला रहा है एंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई इस व्हीकल का स्कोर इतना अच्छा है। तो ये सारी चीज़ पता चल जाएगी। प्लस यहाँ पे पैरामीटर भी आ जाता है कि एक्सीलरेटर पैडल कितना यूज़ हुआ है, कितनी स्पीड, इंजन मोड वगैरह सारी ही चीज़ यहाँ पे आ जाती है। व्हीकल हेल्थ लास्ट में व्हीकल हेल्थ के बारे में आ जाता है। आप व्हीकल का हेल्थ चेक कर सकते हैं, किस व्हीकल का मतलब किस में कितना फॉल्ट है। मतलब जैसे यहाँ पे वार्निंग्स दी हुई है, तो गुड, वार्निंग और क्रिटिकल। इससे गुड से मतलब व्हीकल हेल्थ गुड है, वार्निंग मतलब कि भाई दिक्कत है, क्रिटिकल मतलब भाई सीरियस दिक्कत है। तो अभी तो यहाँ पे सबकी गुड दिखा रहा है। अगर जैसे ये ग्रीन वाला है ना, येलो में हो जाएगा कोई इशू आएगा तो, और रेड में हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल्ट कोड्स ट्रिगर्ड 0 आ रहा है सबका, तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई भी इशू नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं उस चीज़ पर आ जाते हैं, वो है फ्लीट मास्टर। फ्लीट मास्टर में यहाँ पे सबसे पहले आता है लोकेशन। फ्लीट मास्टर में क्या हो जाता है, यहाँ पे आप लोकेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे आपकी जो फ्लीट की लोकेशन है ना, ये देखिए आप पूरी कंप्लीट लोकेशन है यहाँ पे ऐप ऐड कर सकते हैं कि कहाँ पे यहाँ पे फ्लीट है और प्लस कौन सी सिटी में है, कौन सा स्टेट के अंदर आ रहा है। तो वो आप कंप्लीट यहाँ से ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ आता है कॉरिडोर। अब भाई कॉरिडोर क्या होता है कि एक कंप्लीट एक रूट अपन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम जम्मू टू आगरा, जोधपुर टू श्रीनगर, जम्मू टू ये कंगन आ गया, जम्मू टू होशियारपुर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक कॉरिडोर क्रिएट करते हैं और ये यहाँ पे कॉरिडोर आईडी रहती है। कई बार क्या होता है हम सेम रूट को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं, तो आप वो रूट इसमें ऐड कर सकते हैं कि भाई इस रूट पर मेरी गाड़ी चल रही है तो इस रूट की मेरे को डिटेल्स चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे ब्रांच। अब भाई आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस है, जैसे 12 टायर की अलग है, 14 टायर की अलग है, तो वो आप यहाँ पे ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। आपके ऑफिसेस कहाँ हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी कुछ मेंशन नहीं है, बाकी अगर आप करोगे तो यहाँ पे ऑफिस नेम, ब्रांच नेम, सिटी, स्टेट, कॉन्टैक्ट और एक्शंस आ जाएंगे। यूज़र्स, जैसे मान लीजिए एक फ्लीट को अगर 2-3 यूज़र संभालते हैं तो यहाँ पे सारे यूज़र्स आ जाएंगे, कौन कौन से यूज़र किस किस फ्लीट को संभाल रहे हैं। ड्राइवर्स,
जितने भी ड्राइवर हैं उन सब के बारे में यहाँ पे पूरी ही डिटेल्स यहाँ पे निकल के आ जाएंगी। भाई ये ड्राइवर्स हैं आपके और इन्होंने इतना किलोमीटर चलाया है, इनकी इतनी ड्राइविंग रेटिंग है, वो सारे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जियो फेंसिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई जियो फेंसिंग कैसे होती है, क्या होती है। जैसे जियो फेंसिंग अभी यहाँ पे क्रिएट की हुई है, यहाँ पे तो चलो पार्किंग का है, सिर्फ यहाँ पे मैकेनिक लेबर का है। मान लीजिए पार्किंग से अगर कोई व्हीकल बाहर जाता है तो आपको पता चल जाएगा। मैकेनिक लेबर, मान लीजिए लेबर से अगर कोई व्हीकल बाहर जाता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्हीकल सर्विस के लिए खड़ा है और वहाँ से 1 किलोमीटर का दायरा है, उससे बाहर जा रहा है तो आपको पता चल जाएगा। और चंडीगढ़ प्लांट्स है, वहाँ से अगर व्हीकल कहीं बाहर जाता है तो वो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये आ जाता है सब्सक्रिप्शन प्लान। इसमें आप क्या है, अपना जो प्लान वगैरह है ना उनको अपग्रेड कर सकते हैं, ले सकते हैं, ऑफर वगैरह चेक कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, इनवॉइस वगैरह यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, प्लस मल्टीपल आपके FAQs हैं उनके भी आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है ट्रिप्स। अब ट्रिप्स क्या होता है कि जैसे कि ऑन गोइंग ट्रिप कौन कौन सी चल रही है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कितनी शेड्यूल है वो चेक कर सकते हैं, कौन सी ट्रिप यहाँ पे कंप्लीट हो गई है वो चेक कर सकते हैं। शेड्यूल में कोई भी नहीं है तो वो शो नहीं कर रहा, कंप्लीट हो गई है तो वो सारी शो कर रहा है, किस ड्राइवर ने कंप्लीट किया, कौन सा डिस्टेंस था, वो सारी। और आप इस पर क्लिक करके ना और भी डिटेल में जा सकते हैं, पूरी ही ट्रिप की यहाँ पे आप डिटेल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बुक सर्विस। मान लीजिए आपकी सर्विस वगैरह है तो आप यहीं से आप सर्विस बुक कर सकते हैं। जैसे शेड्यूल सर्विस कोई भी नहीं है, ऑन गोइंग कौन सी है सर्विस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अभी कोई नहीं है। कंप्लीट हो गई है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे कंप्लीटेड नहीं है तो वो भी आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे आप बुक सर्विस पे क्लिक करके यहाँ पे आप सर्विस बुक कर सकते हैं, कौन सा व्हीकल है, वर्कशॉप की डेट, वर्कशॉप सिटी, और यहाँ पे आप पूरा अपना डाटा डाल के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह किलोमीटर करके यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं और अपनी सर्विस बुक कर सकते हैं। ये आ गया व्हीकल। अब व्हीकल लिस्ट आ जाती है पूरी यहाँ पे कि कितने व्हीकल्स आपके फ्लीट में हैं। जैसे ये कंप्लीट दिखा देंगे कितने व्हीकल्स हैं यहाँ पे, ऑन ट्रिप कितने यहाँ पे पता चल जाएगा, कितने व्हीकल शेड्यूल्ड है वो पता चल जाएगा, अलोकेटेड कितने व्हीकल्स हैं वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, और कितने व्हीकल सर्विस में गए हुए हैं वो भी चीज़ आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। अब भाई जो लास्ट ऑप्शन आता है ना वो आता है हेल्प एंड सपोर्ट का। हेल्प एंड सपोर्ट पे आपको यहाँ पे सारे ही फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ही लॉगिन पेज वगैरह, साइन अप नंबर वगैरह सारी ही चीज़। आप जैसे इस चीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा हेल्प एंड सपोर्ट आ जाएगा, मतलब इस तरीके से आपको ये करना है तो सारी ही चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल जाएंगी। तो भाई ये था कुछ इंटरफेस फ्लीट एज ऐप का। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा हो ना तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस एक और चीज़, यहाँ पे इमेज के थ्रू और यहाँ पे आप वीडियो के थ्रू भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों दैट्स इट इन द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।